दूसरी समस्या लिखो। दूसरी समस्या लिखो। मृदा का अम्लीय या क्षारीय होना। अम्लीय या क्षारीय होना। कहते हैं कि भाई अति सर्वत्र वर्जित, ये अम्लीय और क्षारीय। हाँ भाई इधर देखो, अब बोलो मत। अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही है ये मिट्टी, और मृदा का पीएच मान या उदासीन बिंदु 7 होता है। मृदा का पीएच मान 7। अगर ये मान 7 से ज्यादा हो जाए तो वो मिट्टी होती है क्षारीय है, और 7 से कम हो जाए अम्लीय है। 7 से अबो हो जाए तो वो मिट्टी होती है क्षारीय है, और 7 से कम हो जाए तो अम्लीय है। क्षारीय को लवणीय भी बोल सकता है, नमकीन भी बोल सकता है, रेह भी बोल सकता है, और सफेद सफेद कोलर जमा हो जाती है, कल्लड़ भी बोल सकता है। क्षारीय मृदा का उपचार किससे करेंगे? उपचार हेतु क्षारीय मृदा में उपचार हेतु जिप्सम डालेंगे। जिप्सम बेस्ट आंसर है ना। और अम्लीय मृदा में उपचार हेतु रॉक फॉस्फेट डालेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है, तो जिस भी ऑप्शन में 7 से नीचे वाला आंकड़ा दिखे वो करना। रॉक फॉस्फेट, इधर देखो, जिप्सम तो डालते ही डालते हैं, उसके अलावा पाइराइट भी डाल सकते हैं यदि ऑप्शन में जिप्सम नहीं हो तो, और उसके अलावा कैल्शियम सल्फेट भी डाल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाला जाता है। ये 3 चीजें डाली जाती है। और रॉक फॉस्फेट के अलावा चूना और जस्ते का चूर्ण भी डाला जाता है। जस्ते का चूर्ण भी डाला जाता है। ये लो, ऐसे कैसे बना दो। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा डाला जाता है, तो ऐसी गलती मत कर देना। बेस्ट आंसर रॉक फॉस्फेट, वहां जस्ते का चूर्ण। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा सर्वाधिक कहाँ मिलेगी?
सर्वाधिक क्रमशः पीजी में मिलेगी। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदा कहाँ मिलेगी? पीजी में मिलेगी। पाली और गंगानगर में मिलेगी। ये अम्लीय और क्षारीय समस्या पता है मिट्टी में क्यों बढ़ रही है? ज्यादा सिंचाई के कारण। गंगानगर सिंचित जिला है और ये सर्वाधिक कहाँ मिलेगी? बाड़मेर जालौर में मिलेगी। क्षारीय मिट्टी किन जिलों में मिलेगी? डायरेक्ट करना बाड़मेर जालौर। ऐसे की ऐसे ही बना दो। तीसरी समस्या लिखो। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है, जिस भी ऑप्शन में 7 से ज्यादा वाला आंकड़ा दिखे ना वही करना। कौन रोक रहा है भाई? मत रोको यार, देरी से आते हो आप। विष्णु जी ने पहले क्लास लेट छोड़ी थी। पानी पीने और चले जाते हो, क्यों पी रहे हो पानी को? तीसरी समस्या है सेम की समस्या। ये भी मिट्टी की समस्या बनी हुई है। आईजीएनपी के सारे जल के रिसाव से बनी जलाधिक्य की समस्या जलाधिक्य या दलदली जलाधिक्य की समस्या को सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर के सारे ही है। सेम की समस्या का उपचार क्या करेंगे? सफेदा उगाकर। पर्यावरण का शत्रु है सफेदा। यूकेलिप्टस उगाकर। इस सफेदे को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। सफेदा उगाकर सेम की समस्या का निदान होता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जिप्सम भी डाल सकते हो, बट बेस्ट आंसर होगा सफेदा उगाकर। नहर के सारे सफेदे के पेड़ उगा दिए गए, अतः दलदली समस्या है वो आगे नहीं बढ़ती। इंदिरा गांधी नहर के सारे है। सेम की समस्या सर्वाधिक क्रम से
सेम की समस्या सर्वाधिक क्रमशः सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में है और दूसरे नंबर पे श्री गंगानगर में है। हनुमानगढ़ का एक गांव फेमस है, बड़ोपोल गांव। ये गांव राय साहब की किताब में गंगानगर में दे रखा है, बॉर्डर पे है हनुमानगढ़ में ही ये गांव। मैं तो नहीं कहूँगा कि गंगानगर करना इसका आंसर। सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में सेम की समस्या है। भाइयों, क्वेश्चन आया था पिछली बार, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलत ही गलत होंगे। ऐसा तुमने जांच भी कर लिया है। ध्यान से सुन गए तो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे, नहीं सुन रहे हो तो आपके सामने सरासर पेपर हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। नर्मदा नहर का सिंचित क्षेत्रफल पूछा है, तुम्हारे को याद करवाए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2.46 लाख हेक्टेयर। ध्यान से नहीं सुने तो क्वेश्चन गलत ही गलत होंगे, और वरना तो क्वेश्चन गलत होने का कोई काम ही नहीं है। हेडिंग लगाओ, मिट्टियों के प्रकार। राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार। राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार। इधर देखो, अभी ऐसा पुलिस में क्वेश्चन पूछा था तो 5 ही उत्तर करना था। 5 कौन से? एरिडीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टीसोल, वर्टीसोल, एल्फीसोल्स। और वैसे तो कई मिट्टी पाई जाती हैं। देखो इधर, ये अपन ने बाहरी बाउंड्री खींच दी राजस्थान की। बहुत ध्यान से सुनते जाना, वरना तो क्वेश्चन गलत ही गलत होगा। यहाँ सुन गए ना लिख के ले गए तो भी सही हो जाएगा, मतलब ना लिख के ले गए तो भी प्रश्न सही हो जाएगा। लिखेंगे तो सही है, मुझे पता है तुम्हारा मन थोड़ी रुकता है बिना लिखे, तो वो तो लिखेंगे अपन, लेकिन सुनना जरूर। ये टोटल बारी सीमा है 5920 किलोमीटर लंबी सीमा है ये। अभी अपन धौलपुर की सीमा पे चल रहे हैं, ये भरतपुर की सीमा पे जाके अलवर की सीमा पे आ गए, जयपुर, सीकर, झुंझुनू की सीमा पे होते हुए चूरू, हनुमानगढ़ की सीमा पे होके गंगानगर की सीमा पे चले गए। ये गंगानगर की सीमा पे जाके अपन आ गए बीकानेर की सीमा पर, और ये जैसलमेर की सीमा पे आ गए, और ये कटरा गांव पे पहुंच गए। ये लो, ये जिले हैं अपने 33। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। 2 बराबर भागों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन केवल 2 भागों में बांट देती है। ये अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार देख लेना, नक्शे से ही प्रश्न सही हो जाएगा। भाइयों, इस एरिया में ये कितने सेंटीमीटर है? 25 है ना। ये तो मिट्टी है, ये वाली मृदा तो है रेतीली मृदा, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है बलुई मृदा। बलुई मृदा, ये मिट्टी सूखी होती है और शुष्क को इंग्लिश में बोलते हैं एरिड।
तो इस मिट्टी का नाम हो गया एरिडीसॉल्स। इस वाले एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो भी है तो रेतीली, लेकिन उसका रंग भूरा है, तो भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और अर्ध शुष्क के अलावा केवल बनास के मैदान में, केवल बनास के सारे क्वेश्चन आया, बहुत ध्यान से सुना, भूरी मिट्टी पाई जाती है, उत्तर करना है बनास के मैदान में भूरी पाई जाती है। भाइयों ये भी है तो भूरी रेतीली, ये वाली भी, लेकिन ये है भूरी रेतीली कच्छारी मृदा, रंग तो भूरा रेतीला ही है, लेकिन नदी के मार्ग में मिल रही है, अतः भूरी रेतीली कच्छारी मृदा हो गया। और भूरी रेतीली कच्छारी मृदा घग्गर के मैदान में मिलती है। 3 प्रकार हो गए मिट्टी के। एलडीसी का प्रश्न है, ये वाले 3 जिले, ये वाले, इनमें एक मिट्टी पाई जाती है लाल मृदा। लाल को कभी कभी लाल दोमट लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, और कभी कभी लाल लोमी लिख दिया। भाइयों लाल दोमट मृदा के जिले तो हैं 3 ही हैं फेमस, तो एलडीसी सहित कई एग्जामों का क्वेश्चन है। डूंगरपुर, इधर सुनते जाना, डूंगरपुर के अलावा उदयपुर और राजसमंद। अब बालिकाओं ये मिट्टी है, कोई ऐसे दीवार तो खींच नहीं सकते कि साहब लाल डूंगरपुर में पाई जा रही है तो बांसवाड़ा में नहीं आएगी। बांसवाड़ा लाल काली मिट्टी का एरिया है, लेकिन परसों के रोज क्वेश्चन आया लाल मिट्टी है, पाई जाती है। ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं थे, फिर क्या करना है, बांसवाड़ा। अरे कोई दीवार थोड़ी कह सकते हैं कि तुम्हारी लाल मिट्टी हम नहीं आने देंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। 4 प्रकार हो गए। हाड़ौती पे मिट्टी पाई जाती है काली, हाड़ौती पे पाई जाती है काली, काले रंग से ही लिख दें क्या, हाड़ौती पे मिट्टी पाई जाती है काली, और काली को बोलते हैं वर्टिसॉल्स। काहे का लिख दो काली से ही, वर्टिसॉल्स तो आया ही नहीं इसमें, वो तो काले रंग में ही जा रहा है। फिर काली भी दे सकता है या मध्यम काली भी दे सकता है। 6 नंबर पे काली मृदा जिसे बोलते हैं वर्टिसॉल्स, हाड़ौती पे मिलती है। 5 नंबर नहीं लिखे वाली का अपनी मर्जी, 6 ही लिख दिए डायरेक्ट, अपनी मर्जी के अनुसार ही तो कार्य करते हैं, किसी कहने पे थोड़ी करते हैं। इधर से काली आना शुरू हो गई और इधर से लाल आना शुरू हो गई। ये जो 4 जिले हैं ना, ये लाल काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। लाल काली मृदा कितने जिलों में मिलेगी, 4, बोलो। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हेलो बालिकाओं, बिल्कुल ये क्वेश्चन 1000 बार आया है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र है, एलडीसी में भी आया है। अब ऐसे कोई दीवार तो खींच नहीं सकते। डूंगरपुर उदयपुर बालिका 100% सही है, तीनों जिले 100% सही है, लेकिन डूंगरपुर के साथ बांसवाड़ा आ गए तो छोड़ के आओगे क्या? हमारे गुरुजी ने बांसवाड़ा में तो लाल काली बताई थी, काली के गुण तो है ना। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, कितने प्रकार हो गए? 6 हो गए क्या मिट्टी के? अब मुझे ये बता दो, इस
ये दो जिले हैं ना, ये काली मिट्टी का एरिया मैं दोबारा से बना देता हूं, ये है बूंदी सहित, ठीक। और ये मिट्टी है अपनी इन दोनों जिलों में, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर और करौली, ये 7 नंबर पे आई है ये मिट्टी। इस मिट्टी का नाम दिया है लाल पीली, लाल पीली मृदा। स्कूल लेक्चरर में आया है लाल पीली। लाल पीली किन दो जिलों में मिलती है? सवाई माधोपुर और करौली। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। नक्शे में दर्शाने वाली चीज तो दर्शा दिए, और ये शेष जो एरिया बच गए ना, ये वाला जो शेष एरिया बच गया, ये वाला, ये 8 नंबर पे एक मिट्टी है जलोढ़। ये वाला एरिया, धौलपुर भी आ गया इसमें, अलवर पूरा नहीं आया, अलवर में ये भी मिलती है। तो ये 8 नंबर पे सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। और जलोढ़ को क्या बोलते हैं? एल्फीसॉल्स। काली को, ये लो, मिट्टी के प्रकार ये है। तुम ये कहो गुरुजी परसों का पेपर उठाएंगे, उठा लो। लाल मिट्टी पाई जाती है, डूंगरपुर उदयपुर राजसमंद नहीं था, फिर उस परिस्थिति में क्या करोगे? क्योंकि बांसवाड़ा में वाली का लाल काली तो नहीं है, लाल तो नहीं है लेकिन लाल काली तो है। कोई दीवार थोड़ी खींच सकते हैं कि मिट्टी की तुम्हारी मिट्टी हम नहीं आने देंगे। मतलब गुण तो है वहां पे लाल मिट्टी के। ये नक्शा भरने से ये एलडीसी का क्वेश्चन भी सही हो रहा है। ये आया था एलडीसी, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। काली काली बनास के मैदान में पाई जाती है, बोलो बुरी मृदा। बोलो भाई, नक्शा बनाने के लिए खाली जगह छोड़ दो। नक्शे के बीच में से जिले गायब करूं क्या, या रहने दूं? तू तो मैं बता रहा ना, वो पढ़ जा, तेरे क्वेश्चन सही नहीं हो तो मेरे पास आ जाना बस। रेवरीनार, सिरोजम और दूसर फलानी, ये तो वो और ही आगे का वर्गीकरण है फिर, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल से एक आधी बार आया है, फिर वो पढ़ोगे तो ये भी याद नहीं होंगी। अभी देखना, अभी प्रश्न गलत होगा, मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद गलत होगा, देखना। हाँ ये देखो, पहले और बता दिया तुम्हें। अभी प्रश्न 3 प्रश्न ही लिखवाऊंगा, 3 प्रश्न ही, अभी सुनते जाना आप। बीच की स्थिति को गायब करें क्या? अब तो ले ही लिए फोटो, अब सही है। अभी अच्छा नहीं लग रहा? हेलो बोलो मत, ये लो। अब सही है ये। अब अच्छा लग रहा है। पहला प्रकार लिखो, रेतीली बराबर बलुई। एरिडिसॉल्स मृदा,
एरिड बराबर शुष्क, तो संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। दीवार नहीं खींच सकते, संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। संपूर्ण शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब इधर देखो, अब फटाफट पेन को छोड़ो, तुरंत देख लिया करो। भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है और फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए तो भारत के किसान लोग यूरिया डालते हैं, और फास्फोरस की कमी है तभी तो डीएपी डालते हैं। लेकिन याद रखना, ये रेतीली मिट्टी ऐसी है जिसमें फास्फोरस तो बहुत मिलता है। रेतीली बोले तो फास्फोरस, और जलोढ़ मिट्टी बोले तो नाइट्रोजन खूब मिलता है। फास्फोरस के अलावा कैल्शियम भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें रेतीली मिट्टी में ज़्यादा मिलती हैं। अतः यह मिट्टी उपजाऊ तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके तो कण मोटे हैं, अतः जल धारण की क्षमता कम समय तक है, इसलिए पानी को रोक के नहीं रखती। आगे आगे पानी देते हैं, पीछे पीछे सूख जाती है। अतः यह मिट्टी हद मार के मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है। मोटे अनाजों की रानी मक्का, मक्का बो सकते हैं, लेकिन मक्का के लिए इससे भी ज्यादा उपयोगी मिट्टी होगी लाल, और बाजरा गवार ऐसी चीजें डालेंगे। लिखो, बोले लिखो, तो बोल के लिखवा रहा हूं। भारत की सभी मृदाओं में, आप तो पढ़ जाओ, और मैं तो ये कह रहा हूं पेपर दे के आना आराम से, बस खुले माइंड से, घबराने की जरूरत ही नहीं है। भारत की सभी मृदाओं में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है, लेकिन इस मृदा में फास्फोरस व कैल्शियम, अंडरलाइन कर लेना दोनों शब्दों को, फास्फोरस व कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अतः यह मृदा उपजाऊ तो है। अतः यह मृदा उपजाऊ तो है, लेकिन सबसे मोटे कणों वाली होने के कारण इस मृदा में जल धारण की क्षमता अपेक्षाकृत कम समय तक होती है।
कम समय तक होती। मोटे कण है भाई, रंध्रों से वायु प्रवेश करेगी, मिट्टी सूख जाएगी। सुखा के बताओ ना काली मिट्टी को, दमी है तो। कण बारीक, चीका, क्ले, 15 दिन तक ही नहीं सूखे। पहली बात तो काली में पानी दे दी तो पानी अंदर नहीं जाएगा, 2 दिन तक खेत में भरा रहेगा। फिर पानी रिस जाएगा तो सूखेगी नहीं, और सूखेगी तो दरारों में बदल जाएगी। स्वजोत वाली मिट्टी है काली। नेक्स्ट, हाँ भाई, अपेक्षाकृत कम समय तक होती है, लिख दिए। इस कारण यह मृदा, लगातार ही लिखो, इस कारण यह मृदा मोटे अनाजों के लिए उपयोगी है। उपयोगी मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाज बोले तो मोटे अनाजों का तात्पर्य मोटा दाना नहीं, खरीफ की वो फसलें जिनको पानी बहुत कम चाहिए। मानसून काल के दौरान डाली जाने वाली वो फसलें जिनको पानी बहुत कम चाहिए। मोटे अनाज की फसलें डाली जाती हैं। बाजरा, गवार में तो पानी मत दो, गवार, मक्का। गवार में तो पानी दे दिए तो बेचारे के फल ही नहीं आएंगी, पानी से एलर्जी होती है ना। मोटे अनाजों की रानी मक्का ही है, मोटे अनाजों में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो बाजरे को पानी तो जबरदस्ती दे दो, लेकिन ये मोटा अनाज है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, है ना। चना रबी में बोया जाता है, चना मोटा अनाज नहीं है। तुम क्या सोच रहे थे चना को मोटो दानो है? चना रबी में बोया जाता है, मोटा अनाज नहीं है चना। इसी कारण राज्य में बाजरे का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कहां है? बोया गया क्षेत्र बाड़मेर में है। हेलो, उत्पादन में जयपुर अलवर आगे हैं, लेकिन बोया गया क्षेत्र कहां है? उधर ऐसी मिट्टी मिल रही है तो बाजरे को बिखेर देते हैं, पैदा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। और गवार में प्रथम कौन है उत्पादन में? प्रथम बीकानेर। ध्यान रहे, बाजरा उत्पादन में आगे जयपुर अलवर है, लेकिन बोया गया क्षेत्र ज्यादा कहां है? बाड़मेर में। मिट्टियां समाप्त हो जाएंगी कल, जलवायु ले लेंगे कल। अभी फटाफट बोलो, बाजरे का सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र कहां है? उत्पादन में आगे जयपुर और अलवर। जयपुर और, फटाफट सुनो, सुन रहे हो क्या? बुरी मिट्टी पाई जाती है, या फिर ऐसे दे दे, बनास के मैदान में मिट्टी पाई जाती है बुरी, रेतीली है, रंग थोड़ा बुरा है, बुरी मिट्टी पाई जाती है अर्ध शुष्क के क्षेत्र में भी, बनास में। अब तुम ये मत कहते ना गुरुजी फिर इस बनास को बनाए क्यों नहीं? अरे ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसे कोई नापता, ऐसे तो फिर नक्शा ही बेकार हो जाएगा। कोई ऐसे भग भग के थोड़ी दर्शाएंगे, एक नक्शा सफिशियंट है प्रश्न सही करने के लिए। पूरा नक्शा कवर हो गया, लिखो तो। दूसरी मृदा लिखो, भूरी रेतीली मृदा। रेतीली नाम है इसका भी, तो एरिडीसॉल से शब्द ही आएगा, भूरी रेतीली मृदा। देखो अभी एक प्रश्न गलत होने वाला है, लिखो विस्तार, विस्तार
अरावली के दोनों ओर, अरावली के दोनों ओर, कोष्टक में लिख दो अर्धशुष्क क्षेत्र व बनास के मैदान में, अर्धशुष्क व बनास के मैदान। हेलो, हकीकत बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आया कि बनास के मैदान में मिट्टी पाई जाती है, सरासर आंसर देना भूरी। केवल नदी, नदी के मार्ग में, भले कहो बनास नदी 6 जिलों से बहती है, पूरे जिले में नहीं, केवल मैदान मैदान। ठीक, आपका एक प्रश्न सही हो गया। फटाफट बोलो, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? देखो, और इधर भी। यदि ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या करना है? लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है कौन सी? बुरी रेतीली। कोष्टक में कर दो, यदि विकल्प में ना मिले तो रेतीली उत्तर करें, ऐसा लिख दो, क्योंकि कई किताबों में रेतीली लिख रखा है, वो क्वेश्चन के जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचे हो। विकल्प में ना मिले तो रेतीली उत्तर करें। ठीक, इसके कण रेतीली से थोड़े बारीक होते हैं, लिखो, इसके कण रेतीली से थोड़े बारीक। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी रेतीली। नहीं मिले तो क्या करेंगे? रेतीली। बहुत अच्छी बात, समझ गए, थोड़े बारीक। भाई बताओ, नाम रेतीली आ रहा है तो वही कैल्शियम और फास्फेट ज्यादा मिलेंगे, लिखो, फास्फेट ऑब्लिक फास्फोरस की अधिकता, की अधिकता और नाइट्रोजन पोटास की कमी। अरे भाई वही नाम है, वही रेतीली, फास्फेट की अधिकता है इस पूरे इस एरिया में, नाइट्रोजन पोटास की कमी। उपयोगी दलहन फसलों के लिए, दालों के लिए है, दलहन फसलों के लिए। इसी कारण है मूंग सर्वाधिक नागौर से, मूंग सर्वाधिक डैश नागौर से, मोट बीकानेर चूरू से। अब बीकानेर में ये मत कहना गुरुजी रेतीली पाई गई थी, दीवार नहीं खींच सकते, बीकानेर चूरू से। और सर्वाधिक दलहन फसलें एग्रीकेट दाल, एग्रीकेट दाल, सर्वाधिक दलहन फसलें, सर्वाधिक दलहन रहे नागौर बीकानेर। दालें राज्य में सबसे ज्यादा कहां से पैदा होती हैं? नागौर भी। लिख दो, बीकानेरी भुजिया मोट की दाल की बनाई जाती है, यही प्रश्न आया है, बीकानेरी भुजिया मोट की दाल की बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 1 लिखो, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर
पाई जाने वाली मृदा है, क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। ए एंटीसॉल्स, ब एरिडीसॉल्स। अब ऐसा नहीं है कि तुम ये कहो कि गुरुजी पहले ही आपने डांट लगा दी थी कि गलत होगा ये प्रश्न, तो उत्तर ही नहीं दो। एक स्वर में उत्तर देना। से एल्फिसॉल्स, द वर्टिसॉल्स। उत्तर बताओ क्या होगा? रुक जाओ भी, इधर आपका प्रश्न सही था, सॉरी सुनो इधर वाली गौ, आपका उत्तर सही था, बिल्कुल सही था, एरिडीसॉल्स। इधर देख रहे हो क्या? लेकिन इस एंटीसॉल्स का मतलब पीली भूरी होता है, पीली भूरी, भूरी रेतीली नहीं, पीली भूरी। और ये कहा है अमेरिकन पद्धति में कि ये एंटीसॉल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में एरिडीसॉल्स के साथ साथ भी पाई जाती है। ऐसा प्रश्न हो तो उत्तर क्या होगा? बोलो बोलो। और दो दो के जोड़े बना रखे हो तो एंटीसॉल्स के साथ क्या होगा? उसी को करना वाली को, एंटीसॉल्स, एंटी यानी पीली बुरी। एंड ये ऑप्शन में नहीं होता तो सही है। ऐसी परिस्थिति में ये उत्तर करेंगे। प्रश्न ही लिख दो। अपने से एंटी हो गई, अपन ने कह दिया कि जा फैल जा। मैंने क्या बोला है एंटीसॉल्स के लिए? पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में एरिडीसॉल्स के साथ साथ भी पाई जाती है। और एंटीसॉल्स ऑप्शन में नहीं मिले तो पहले ही कह दिया, तो तुम्हारे को देखना अभी गलत होगा। खैर कोई बात नहीं, वो ऐसे तो गलत होने वाला था नहीं भाई। पढ़ाने का रूप अनुरूप तो आपने सही दे दिया आंसर, उसकी तो गलती क्या है आपकी? दूसरा प्रश्न लिखो, सम्मिलित कीजिए। प्रश्न 2, सम्मिलित कीजिए। आ जाओ। ए ब से द। क्वेश्चन जब लिख रहा होता हूं तो क्वेश्चन पे विचार किया करो। फटाफट देखो इधर, मत लिखा करो। एरिडीसॉल्स, फटाफट देखो। एंटीसॉल्स, बाली का क्वेश्चन लिख रहा हूं तो क्वेश्चन पे विचार करो, तुम मत लिखो क्वेश्चन को। वर्टिसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स, बहुत ध्यान से सुनना। इस इंसेप्टिसॉल्स का मतलब ही होता है आर्द्रतम। मिलान कीजिए। शुष्कतम, अर्ध शुष्कतम, आर्द्रतम। परीक्षा का क्वेश्चन, अति आर्द्रतम। मैन को पटक दो, नीचे पटक दो। क्यों लिखे जा रहे हो? क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और विचार कर नहीं रहे उस पे लिखे जा रहे हैं, बेईमान बने जा रहे हैं। और यहाँ ही बता दो ना उत्तर, परीक्षा में क्या कौन सा तीर चला लोगे? एरिडीसॉल्स को किससे मिलान करें? शुष्कतम से मिलान करवा रहे हैं। लो जी साहब कर देंगे। एंटीसॉल्स को
लो जी साहब, वर्टिसॉल्स को अति आर्द्रतम, वो हरी बारीक कणों वाली मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होती है। लिख दो, अब कर दो मिलान का। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। मैं ये कह दिया कि 3 प्रश्न ये लिखवा रहा हूं, वही परीक्षा में आएंगे, और फिर उसके बाद में भी लिखे जा रहे हैं। ये 3 प्रश्न ही याद कर लेगा बोले तो। लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3, सम्मिलित कीजिए एरिडिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एल्फिसॉल्स, और 4 नंबर पे एंटीसॉल्स। मिलान करो, कर रहे हो क्या? गेहूं, कपास, दालें, बाजरा, मिलान करो। हाँ भाई फटाफट बोलो। ये इसको किससे मिलान करें? बाजरे से। वर्टिसॉल्स को, एल्फिसॉल्स को, एंटीसॉल्स को। तीनों प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कल मिट्टियां समाप्त हो जाएंगी, जलवायु चलेगी।